हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सल्फ़र कंटेनिंग रिएजेंट्स के बारे में या सल्फ़र येलाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले इनका बेसिक जो हमारे पास प्रिपरेशन का जो तरीका है, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास कुछ 1 से 2 मेथड्स हैं जिनके थ्रू इनको प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला इनका मेथड है कि इनको जब हम सल्फोनियम साल्ट्स और एक एक्सेप्शनली बेस होती है हमारे पास, उससे इन्हें बनाया जाता है। डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड और सोडियम हाइड्राइड जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये डिम्साइल अनाइन बनाते हैं और फिर उसके नतीजे में हमारे पास येलाइड की फॉर्मेशन होती है। ये डाई मिथाइल हमारे पास सल्फ ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्राइड है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास मिथाइल सल्फ़र डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव लग जाएगा और साथ हमारे पास सोडियम जो है वो एज अ काउंटर आयन आ जाएगा, ये अनायन बन जाएगा और येलाइड फार्मेशन हो जाएगी। मोस्टली हमारे पास 2 तरह के सल्फ़र येलाइड यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। एक सल्फोनियम येलाइड होता है और एक सल्फोक्सोनियम येलाइड होता है। सल्फोनियम येलाइड में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि सल्फ़र के साथ सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास है बेसिक कोई भी चीज़ अटैच नहीं होती, या फिर साथ वो CH2 वाला जो ग्रुप है। तो ये हमारा सल्फोनियम येलाइड, या इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये प्रोसेस होगा। लेकिन सल्फोक्सोनियम येलाइड के अंदर हमारे पास क्या होगा कि सल्फ़र का डबल बॉन्ड होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये हमारे पास मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि सल्फ़र के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि इसको स्टेबलाइज करता रहता है। तो इट मीन्स 2 तरह के येलाइड्स हैं सल्फ़र के, सल्फोनियम येलाइड है और सल्फोक्सोनियम येलाइड। सल्फोनियम येलाइड के अंदर इसमें और इसमें सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, सल्फ़र के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। देन इनकी प्रिपरेशन का जो बेसिक तरीका हमारे पास है, तो ये डाई अल्काइल मिथाइल सल्फोनियम आयोडाइड है, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन हमारे पास भी किसी भी बेस की मौजूदगी में होगा तो क्या होगा कि हमारा यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा और साथ हमारा सोडियम का किसके साथ है, आयोडीन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये पहले क्या होता है कि हमारा जो है सल्फ़र, जो डाई अल्काइल सल्फ़र है ना, उसका रिएक्शन होता है मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो सल्फ़र इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये SN2 रिएक्शन होता है कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज जो है इज इक्वल टू होती है एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, आयोडीन उतर जाएगा तो ऐसे लग जाएगा और यहाँ सिंपल ये बन जाएगा। सल्फोक्सोनियम येलाइड भी कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट से प्रिपेयर किया जाता है। जिस तरह ये हमारा ऐसे प्रिपेयर किया जा रहा है, तो ये भी साल्ट से किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा, इसमें और इसमें डबल बॉन्ड का फ़र्क आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्राइड की मौजूदगी में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्राइड बन गया और साथ सल्फोक्सोनियम जो है येलाइड बन गया। जबकि सेम ये भी क्या होगा हमारे पास सल्फोक्सोनियम, और इसके अंदर क्या फ़र्क है, SN2 रिएक्शन वाला सेम जो है वो प्रोसेस करेगा, सल्फ़र इसके ऊपर अटैक करेगा और ये CH3 उसके साथ लग जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साल्ट जो है वो बन जाएगा। तो साल्ट इस तरह प्रिपेयर किया था, फिर साल्ट फर्दर बेस के साथ हमारे पास रिएक्ट करके हमारा जो है वो सल्फोनियम येलाइड और सल्फोक्सोनियम येलाइड जो है उनको प्रिपेयर करके हमें दिखाता। तो ये तो थे इनकी प्रेपरेशन के तरीके। उसके बाद है इनकी एप्लीकेशन या इनके रिएक्शन। जब सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं सल्फोनियम येलाइड के साथ, तो ये एपॉक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन कि सल्फ़र के येलाइड प्लस कार्बोनाइल कंपाउंड, तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा, एपॉक्साइड पैदा होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल रिएक्शन है। साइक्लोहेक्सानोन जब सल्फ़र येलाइड की मौजूदगी में
क्या होता है, आपस में रिएक्शन देते हैं, तो इसके नतीजे में हमारा क्या बनता है, एपॉक्साइड बन जाता है। सिमिलर वे के अंदर अगर हम सल्फोनियम की जगह सल्फोक्सोनियम करेंगे तो सेम वही चीज़ होगी, प्रिपेयर हमारे पास एपॉक्साइड ही होगा, बाकी एज इट इज़ कोई भी इतना मुश्किल निज़ाम नहीं है। जबकि अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड्स हैं, यानी कि कार्बोनल कंपाउंड डिफरेंट हैं, तो इसके नतीजे में तो हमारे पास क्या होगा, अब ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड्स का मतलब है कि अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसके नतीजे में तो हमारा डबल बॉन्ड को कोई भी जो छेड़छाड़ नहीं होगी, बनेगा एपॉक्साइड। लेकिन जब सल्फोक्सोनियम येलाइड होगा ना हमारा, तो उसके नतीजे में ये हमारे पास एक साइक्लोप्रोपानोन का डेरिवेटिव बना देगा। यानी कि यहाँ से इस तरह का प्रोसेस जो है, पहले क्या होता था कि यहाँ बनता था, डबल बॉन्ड चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड की वजह से और ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये साइक्लोप्रोपानोन का डेरिवेटिव जो हमारे पास, ये डिफरेंस है बेसिक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड का। अगर हम सिंपल प्रिपेयर करते हैं तो एपॉक्साइड बनता है, लेकिन यहाँ हमारे पास डिफरेंस है, डेरिवेटिव बनता है। चलो जी, पहले हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि सिंपल जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रिपरेशन होती है। तो ये हमारा क्या है, सल्फोनियम येलाइड है। जब ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और सल्फ़र के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये और ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या करेगा हमारा, कि ऑक्सीजन जो है ये यहाँ शिफ्ट कर देगा बॉन्डिंग को। उसके नतीजे में ये जो हमारा सल्फ़र है, ये अल्काइल ग्रुप को ले के साथ निकल जाएगा और SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये ज़्विटर आयन कहलाता है। और साथ हमारे पास क्या होगा, जब इसने ऐसे शिफ्ट कर दिया तो उसके नतीजे में यहाँ पे क्या होगा, आपस में यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा और ये एपॉक्साइड बन जाएगा हमारा, ठीक है। जबकि अगर हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड की बात करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव, ये सेम इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर उसके नतीजे में बनेंगे तो वही चीज़ क्या हमारे पास है, बस डबल बॉन्ड अंदर आ जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब सल्फोनियम, लेकिन जब सल्फोक्सोनियम येलाइड आया तो सल्फोक्सोनियम येलाइड के नतीजे में वो अटैक करेगा, ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा। उसके नतीजे में हमारे पास है, अब चूँकि ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल है तो ये कम रिएक्शन देती है। ये यहाँ अटैक करेगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और तब फिर इसके नतीजे में क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ दोबारा शिफ्ट हुआ, ये जो पाई बॉन्ड है ना, अब ये यहाँ ये जो इस कार्बन के साथ है यहाँ अटैक करेगा, और ये हमारे पास सल्फ़र जो हमारे पास था ना, इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा और डाई मिथाइल भी कहें, डाई अल्काइल सल्फोक्साइड जो है वो निकल जाएगा, और उसके साथ ही हमारा जो है यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम डेरिवेटिव कहेंगे। इट मीन्स कि ये हमारा क्या होगा, साइक्लोप्रोपानोन डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेनोन डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अनदर इसकी एप्लीकेशन है कि जब हमारे पास एक इस तरह का कंपाउंड आता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ये साइक्लिक जब प्रोसेस होता है तो जब ये जो हमारा होगा ना सल्फोनियम येलाइड, ये एक्सियल अटैक देगा, यानी कि ये यहाँ पे जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा ना, ठीक है, वो क्या बनाएगा हमारे पास, इक्वाटोरियल एपॉक्साइड को बनाएगा। लेकिन अगर हम सल्फोक्सोनियम येलाइड होगा तो अटैक हमारे पास क्या होगा, इक्वाटोरियल जो है वो कीटोन, और ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनेगा ना, वो एक्सियल एपॉक्साइड के ऊपर जो है वो प्रोसेस करेगा, ये नहीं इसका नीचे की तरफ और इसका ऊपर की तरफ प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन जो है पहले इस तरफ आएगा, ठीक है, इक्वाटोरियल एपॉक्साइड की तरफ, कार्बन और ऑक्सीजन का, और जबकि यहाँ एक्सियल की तरफ जो है, ये थोड़ा सा जो था वो एक डिफरेंस था, अटैक का डिफरेंस था सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम येलाइड का।